दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द गाइज। और प्लीज़ थोड़ा ऑनेस्टली सुनना। नो मीन्स नो। जब एक लड़की बोलती है शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब शी डजंट वांट यू, पीरियड। मुझे पता है ये सुनना ईजी नहीं होता है, स्पेशली जब तुम किसी को जेन्युइनली लाइक करते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है जब तुम नो को ट्राई करते रहो, समझ लेते हो। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी। ही सेड प्यार में लड़कों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती दीदी। और किसी ने मुझे बोला दीदी ब्लैक मैजिक यूज़ करना चाहता हूँ उसे वापस लाने के लिए। मतलब सीरियसली गाइस, ये लव नहीं है, ये ऑब्सेशन है, कंट्रोल है, और कभी कभी ईगो भी होता है। अगर कोई आपको क्लियरली नहीं चाह रहा तो वहाँ रुकना या फोर्स करना प्यार नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों करेगा। लव कभी फोर्स नहीं होता। लव में स्पेस होती है, रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई नो बोल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना भी मैच्योरिटी है। ग्रो अप यार। प्यार किसी को पाने का नाम नहीं है, प्यार किसी की चॉइस को रिस्पेक्ट करने का नाम है। आई होप all you guys will understand this because you have sisters and not saying कि गर्ल्स हमेशा ठीक हैं। वो आपको कंफ्यूज करके भी बोलती हैं कि नो, एंड वो आपको रियल आंसर नहीं देती हैं बहुत बार। बट इट डजेंट मीन कि आप उनके नो को ये बोलोगे कि आई ट्राई अगैन। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं और आपको ये बात समझ में आ रही है कि वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो उनको बोलो कि गिव मी अ क्लियर आंसर, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे आपका फ्रेंड नहीं रहना है, राइट। सो आपको ये पूछना है उनसे, ताकि आप फिर बाद में ऐसे ना हो जाओ कि दीदी अब 1 साल बात कर ली, उसने कंफ्यूज रखा, मैं क्या बोलूँ। आप बोलोगे कि मुझे अभी बताओ व्हाट डू यू वांट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। दैट्स व्हाट आई एम। एंड इवन इन माई लाइफ देयर हैव बीन लॉट ऑफ गाइज, इन्होंने मुझे सामने से आके बोला है कि टेल मी, आई कांट बी योर फ्रेंड, यू नो, I like you, I don't want to be your friend, so tell me what do you want from me. And I have given clear answers. Though I expect the same from you, I'm not here to accuse you guys. I'm not here to say कि boys गलत है, नहीं है boys गलत। I have read so many messages and I've heard कि दीदी हमने इतने साल बात की और उसने बाद में बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था, so she was cheating as well, right? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कन्फ्यूजन में मत रहो, सामने से जाके पूछो। और हाँ, सामने से जाके वो आपको बोल रही है कि नहीं मैं आपकी दोस्त ही रहना चाहती हूँ, और अगर आप दोस्त नहीं रहना चाहते तो छोड़ दो,